जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक 3.0 में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी में से लगातार छात्र छात्राओं के कमेंट आ रहे थे कि सर CITS में जो अनुभव है वो कितना अनुभव चाहिए, कहाँ से चाहिए आपका जो है, क्या इस बार जो है CITS में जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं वो एडमिशन ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे, सारी डिटेल इस वीडियो में आप सभी को देने वाला हूँ। तो जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आप सभी में से लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर एडमिशन का जो फॉर्म है वो कब तक आएगा। तो यहाँ पर सारी डिटेल आपको मिलने वाली है। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप सभी को मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ कि CITS एडमिशन जो होने वाला है 2024 में, जैसा कि आप सभी को पता है CITS या CTI जो भी है, आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। संपूर्ण जानकारी आप सभी को देने वाला हूँ, क्योंकि आप सभी में से लगातार छात्र छात्राओं के कमेंट आ रहे हैं कि सर क्या कंपनी का अनुभव जो है वो एक्सपीरियंस जो है वो चलेगा, नहीं चलेगा, और ITI के बाद क्या अप्रेंटिस भी काउंट होगा, नहीं होगा, और ये ऑफिशियल तो अभी आया नहीं है। क्या ये यहाँ पर जो है सारी डिटेल जो है वो आप सभी यहाँ पर अच्छे से देख पाएंगे। इसके बाद आप सभी का डाउट क्लियर हो जाएगा और यहाँ पर जो है फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो RPL के कैंडिडेट थे, जैसा कि आप सभी ने वीडियो देखा होगा, मैं इसके ऊपर 2-3 वीडियो बना चुका हूँ। RPL जैसा कि आप सभी को प्राइवेट के तौर पर जो है आपका होता है, वो आपका जो है प्राइवेट में जिस भी कॉलेज से आपने जो है पढ़ाया होगा उससे स्पॉन्सर करके स्पॉन्सर जो सर्टिफिकेट है वो आपका बनता है, तब ये फॉर्म जो है 3 साल का, यदि आपके पास एक्सपीरियंस था टीचिंग में तो आप इसका फॉर्म भर सकते थे। इसका जो लास्ट डेट है वो आज लास्ट डेट है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। इसके बाद जो है आपका इसका जो लिंक वो एक्टिव नहीं रहेगा, और RPL का जो फीस का पेमेंट लिंक है वो भी आपका एक्टिव है। तो आप सभी यदि अभी तक नहीं किए हैं, टीचिंग में आपके पास एक्सपीरियंस है और आप RPL के माध्यम से CITS करना चाहते हैं, तो आप इसके भी थ्रू अपना CITS कर सकते हैं। इसके लिए प्रॉपर वीडियो आप सभी को पहले ही बता चुका हूँ। हो सकता है लगभग आप सभी में से सभी छात्र छात्राओं ने फॉर्म सबमिट कर दिया होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है सप्लीमेंट्री का भी आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, बाकी जो है डिटेल आपको वीडियो में मिल जाएगा अदर। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है आप सभी को पता है, इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था कि जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका जो क्वालिफिकेशन जो एंट्री क्वालिफिकेशन है वो आप सभी को यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। देखिए 2000 यहाँ पर जो है ये आप सभी देखिए NSQ जो लेवल है वो आप सभी का यहाँ पर जो है पहले 6 था, लेकिन 5 कर दिया गया है। ये नया जो आपका जो है इनकी तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें आपका जो एडवर्टाइजमेंट सब कुछ मतलब उसमें दिया गया है। नया जो सर्कुलर आया है उसमें NSQF लेवल जो है वो 5 कर दिया गया है CITS को। और इसका जो ड्यूरेशन है आप सभी यहाँ पर देख पा होंगे, एक क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग CIT, ये हो गया CIT 1 ईयर के लिए, ये आप सभी का हो गया। ये क्या है? CIT के लिए है। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है नंबर ऑफ यूनिट 25। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, ये आप सभी को देख पाना है, ये आपका एंट्री क्वालिफिकेशन है। एक तो CTS होता है वो आपको ध्यान रखना है, वो ITI के इक्वल होता है। ये CIT या CITS, ये आप सभी को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो है आपको CITS करना है, तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन जो रखी गई है फ्रेंड्स, एंट्री क्वालिफिकेशन आप सभी को पता है डिप्लोमा वाले के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं रखा गया है, जैसा पहले था ऐसा ही आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पर आप सभी देख पाएंगे, इसके बाद नीचे आपका डिप्लोमा वाले कैंडिडेट के लिए भी कोई एक्सपीरियंस यहाँ पर नहीं रखा गया है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आ रही है ITI के कैंडिडेट को आ रही है, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इस बार यहाँ पर आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक्स सर्विसमैन को भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। ये आप सभी को ध्यान रखना है, जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए यहाँ पर जो है यहाँ पर छूट दी गई है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। ये 15 ईयर का रिलेटिव जो सर्विस है वो रिलेटिव फील्ड में आपका है, तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सभी को मैंने पहले भी अवगत करा दिया है, जल्दी से बताऊंगा क्योंकि आपका वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। जो मेन आपका टॉपिक है उस पर बात करेंगे। जैसा कि आप सभी को मैंने अवगत कराया था कि सर यहाँ पर जो है यदि आपने 10th के बाद 2 साल का ITI किया है, कोई भी ट्रेड है आपका 2 साल का ITI है, तो आपको 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है। रिलीवेंट फील्ड आपका होना चाहिए, यानी कि जिस भी ट्रेड से यहाँ पर उसी फील्ड से आपका जो है एक्सपीरियंस यहाँ पर काउंट होगा। अब यहाँ पर कुछ छात्राओं के कमेंट आ रहे थे कि सर 1 ईयर का जो अप्रेंटिस मतलब ITI है उसके बाद कितने साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है? तो फ्रेंड्स उसमें 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। जैसे वेल्डर है आपका 1 साल का ITI है, तो इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा, तभी आप CITS कर पाएंगे। ये अभी जो है DGT की तरफ से दिया गया है और टेंटिव है, आप सभी को ध्यान रखना है। यहाँ पर जो है फ्रेंड्स अब सबसे ज़्यादा आता है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे
मैं यहाँ पर जो आपका एक्सपीरियंस का क्लियर करना चाहूँगा। देखिए अब कुछ छात्र छात्राओं के कमेंट आ रहे थे कि सर अप्रेंटिस काउंट होगा नहीं होगा। वो देखिए डीजीटी के रूल हमेशा जो है वो चेंज होते रहते हैं। हो सकता है आपका अप्रेंटिस भी इसमें जो है काउंट कर लिया जाए। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर अवगत कराना चाहूँगा, जिन भी छात्र छात्राओं के कमेंट आ रहे थे कि सर अनुभव जो है वो कैसा होना चाहिए, क्या कंपनी का चलेगा नहीं चलेगा। यहाँ पर आपसे भी देख पा रहे होंगे राज्य सरकार भारत सरकार से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। इस चीज़ को ध्यान रखना है। किसी भी उद्योग या संस्था से आपका जो है संबंधित क्षेत्र में काम करने का या तकनीकी जो अध्यापक है प्रशिक्षक के रूप में होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर जो सबसे पहले मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, देखिए आईटीआई का जो छात्र है फ्रेशर होगा तो वो तो यहाँ पर जो एक्सपीरियंस नहीं बन पाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखना। फ्रेशर कैंडिडेट जो है या इसी वर्ष जो है पास आउट होने वाले छात्र जो है वो CI टेस्ट नहीं कर पाएंगे। अभी तक का जो इनकी तरफ से जो नोटिफिकेशन है उसमें ये मेंशन किया गया है। लेकिन फ्रेंड्स आप सभी में से कुछ छात्र छात्राओं के यहाँ पर कमेंट आ रहे थे कि सर टीचिंग का बन सकता है या नहीं से बन सकता है। देखिए फ्रेंड्स मैं आपको डाउट क्लियर करना चाहूँगा। ITI के यदि आपने ITI किया है और आप ITI से ही टीचिंग का एक्सपीरियंस बनवाना चाहते हैं या बनवा रहे हैं या फिर वहाँ पे पढ़ा रहे हैं, तो ITI वाले कैंडिडेट को ITI की योग्यता जो है वो रखने वाला नहीं पढ़ा सकता। इस चीज़ को ध्यान रखना। आप ITI के छात्र को ITI क्वालिफिकेशन के साथ नहीं पढ़ा सकती। आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो ये आपको सर्टिफिकेट कैसे होगा, तो मैं आपको यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा। आप ITI में वर्कशॉप अटेंडेंट के रूप में कार्य कर सकते हैं। यानी आपके पास एक्सपीरियंस कैसा हो सकता है, वर्कशॉप अटेंडेंट के रूप में आपका जो है ITI में आपको पता है वर्कशॉप होता है। वर्कशॉप में क्या होता है, आपका वर्कशॉप अटेंडेंट होता है। तो उसके तौर पे आपके पास सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, या आप एक्सपीरियंस ले रहे हो या फिर वहाँ पर कॉलेज में करा रहे हो, इस तरीके का सर्टिफिकेट वहाँ पे आपका मान्य रहेगा। और फिर आपका किसी भी कंपनी से, मान लीजिए आपने किसी भी सैमसंग से किया है या फिर आपने BL से किया है या BHL से किया है या रेलवे से किया है, कहीं से भी किया है, अपने ट्रेड से संबंधित आपने एक्सपीरियंस लिया है, तो आपका वो मान्य रहेगा। लेकिन वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। उसका GST नंबर या टिन नंबर जो है वो होना चाहिए जिस भी कंपनी से आप एक्सपीरियंस ले रहे हैं। यानी आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा एक्सपीरियंस पर, उस पर आपका टिन नंबर मेंशन होना चाहिए, जिसे GST नंबर भी आपको ध्यान रखना है। वो दोनों सेम ही होता है आपका। इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखना है। क्लियर है। तो किसी भी कॉलेज से भी हो सकता है। कॉलेज में क्या होगा, कॉलेज से तो सीधा आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि प्राइवेट, मान लीजिए आपका प्राइवेट ITI है और आपने इलेक्ट्रीशियन से ITI किया है और आपको आप वहाँ पे जो है वर्कशॉप अटेंडेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो वर्कशॉप अटेंडेंट के रूप में आपके ITI के बाद मान लीजिए आपने 1 साल और वर्कशॉप अटेंडेंट के रूप में कार्य किया, तो वो आपका सर्टिफिकेट बना करके आपको प्राइवेट ITI वाले आपको दे देंगे। लेकिन टीचर का आपको नहीं दे सकते, क्योंकि ITI की योग्यता प्राप्त करने वाला ITI वाले कैंडिडेट को नहीं पढ़ा सकता। लेकिन डिप्लोमा वाले और BTech वाले यहाँ पर वो टीचिंग का प्राप्त कर सकते हैं। तो क्लियर आपका, ये आप सभी का डाउट क्लियर हो गया होगा, जितने भी छात्र छात्राओं का कमेंट आ रहा था। तो कंपनी का चलेगा, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। जितने भी छात्र छात्रा हैं इस बार जो है CI टेस्ट करना चाहते हैं, तो आपका किसी भी कंपनी का चलेगा, लेकिन उसका TN नंबर और GST जो नंबर होता है वो आपका होना चाहिए। क्लियर है। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। बाकी फ्रेंड्स आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो ये इन्फॉर्मेशन थी। जैसा कि आप सभी को पता है, अनुभव और योग्यता आप सभी को मैं अवगत करा चुका हूँ। फॉर्म इसके कब तक आएंगे उसको लेकर के अभी जो है जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिलेगी, देखिए आपके जो है सेशन आपका अगस्त में स्टार्ट होने वाला है। इतना पूरा यहाँ पर जो है पूरी इन्फॉर्मेशन है कि इस बार जो सेशन है आपका अगस्त में स्टार्ट हो जाएगा। 1 या 4 अगस्त से आपका सेशन स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पर जो है उससे पहले आपका फॉर्म आएगा और उसमें आपका एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराया जाएगा। और एंट्रेंस में आपको किस तरीके से, किस बेस पे क्वेश्चन जो है मतलब करने हैं और किस तरीके से आपका जो है स्कोर, बेहतर स्कोर करना है, वो सारी डिटेल आपको बता दी जाएगी। तो फ्रेंड्स ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आप सभी के साथ शेयर करनी थी। उम्मीद करता हूँ आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। जितनी भी जानकारी देता हूँ मैं रियली जानकारी देता हूँ, क्योंकि जो भी जानकारी है आप सभी को उन्हें देखा होगा कि काफ़ी दिनों के पश्चात ये वीडियो आपको डाला गया है। और यहाँ पर जो भी गेस्ट फैकल्टी की या फिर टीचर की JCV या JC की वैकेंसी आती है उसकी भी जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।